अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल 2020 जुमेरात के दिन मजीदिया के मैनेजमेंट अपने पेरेंट्स से कुछ बातें शेयर करना चाहता है और उन्हें कुछ जानकारी देना चाहता है। एक तो रमज़ान के ताल्लुक से और दूसरा समर वेकेशन की छुट्टियों के ताल्लुक से। समर वेकेशन के ताल्लुक से तो रमज़ान के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी को मालूम है कि जो हमारा शेड्यूल है जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, यानी कि रमज़ान में जो है वो बहुत सारी इबादत करनी होती है, तहज्जुद की नमाज है या तरावी की नमाज है या और बहुत सारे काम हैं। तो उसके ताल्लुक से हम मजीदिया ने फैसला लिया है कि इस बार मजीदिया की जो छुट्टियां जो जून में होती थी वो जून में ना हो करके वो 24 अप्रैल यानी जुमे से लेकर के 31 मई 2020 संडे तक रहेंगी। और इंशाल्लाह हमारा जो स्कूल है वो 1 जून को दोबारा से खुलेगा। यानी जैसे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी वही हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई आपको स्कूल खोलना है, लॉकडाउन खुल जाता है और अगर स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्कूल भी खुलेगा और हमारी टीचर्स भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे। और अगर गवर्नमेंट ये कहता है कि नहीं स्कूल नहीं खोलना है, स्कूल 1 जुलाई से खुलेगा, तो फिर हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जैसे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए टीचर्स आपको वीडियो बनाकर भेज रही थी वो वीडियो आपके पास आएंगी और जैसे रूटीन चल रहा था वही आपका रूटीन चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैनेजमेंट का और टीचर्स का स्कूल का फैसला होगा कि अगर स्कूल में टीचर्स आती हैं तो वो स्कूल में आकर पढ़ाएं या फिर वो अपने घर से पढ़ाएं। ये मैनेजमेंट का और टीचर्स का अलग से फैसला होगा। इसी के ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा जो छुट्टियां हैं वो मई में हो जाएंगी। तो 1 जून से आप मई में जो होंगी तो उसमें आपको होमवर्क भी नहीं मिलेगा। तो आपको अब ये जो लॉकडाउन 3 मई में खुल जाएगा। जब 3 मई में लॉकडाउन खुल जाता है तो कोर्स के ताल्लुक से बात होती है कि भाई कोर्स कब मिलेगा। तो अगर लॉकडाउन खुल जाता है हमारा 3 मई में तो उसके 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह कोर्स हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रहे कोर्स उन्हीं बच्चों को, उन्हीं गार्जियंस को या उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जिनकी फीस जो है वो मार्च की जो है वो सबमिट हो चुकी होगी। यानी जिन्होंने अपनी फीस फरवरी मार्च पूरी जो है वो सबमिट कर दी होगी, वो उनको कोर्स यहाँ से आप प्लेवे से जैसे पहले लेके जा रहे थे वैसे ही आप लेके जा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ये भी फैसला लिया था कि जो अप्रैल की फीस है वो एक साथ में हम 3 महीने की फीस नहीं लेनी है। यानी कि अगर क्वार्टर जो फीस जमा कराते हैं एक साथ में वो नहीं होगी। हमें भी हमने भी उन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक हमने भी ये कहा है गार्जियन की सहूलत के हिसाब से कि भाई आप अप्रैल की फीस अप्रैल में जमा कराइए, मई की फीस मई में जमा कराइए, जून की फीस जून में। यानी महीनेवार आपको फीस जमा देनी होगी। आपको एक साथ में 3 महीने की फीस नहीं जमा करानी होगी। और आपको जो है कोर्स के साथ में ज़्यादा कुछ जैसे जो पहले एनुअल चार्ज जो था लॉकडाउन की वजह से सबको प्रॉब्लम्स हैं, हमें मालूम है कि हमारे गार्जियंस को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस बार मजीदिया के मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि इस बार एनुअल चार्ज जो है वो आप सबको किसी को भी नहीं देना है। सिर्फ आपको अपनी फीस जमा करानी है, अप्रैल की 1 मंथ की फीस। और जो आप कोर्स लेंगे यानी आप जो बुक्स लेंगे, जो कॉपीज लेंगे, जो ड्राइंग किट लेंगे या यूनिफॉर्म होगा उसका ही पैसा आपको यहाँ पर जमा कराना होगा और आप अपना वो सामान लेके जा सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं देना है। यानी सिर्फ फीस देनी है 1 महीने की और आपको जो आपने सामान लिया है उसका पैसा देना है। बाकी जो फीस होगी मई की वो आप मई में जमा करा सकते हैं और जून की फीस जो है वो जून में आप जमा करा सकते हैं। देखिए हमारा जो ट्रस्ट ऑफिस है वो अल्हम्दुलिल्लाह जून में कभी भी बंद नहीं होता है, यानी 12 महीना वो खुलता है। तो आप वहाँ पर फीस जमा करा सकते हैं पूरे 12 महीने की। 12 पूरे वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं फीस। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर अगर हमारे वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल हैं। और आप वहाँ पर आकर के कोर्स भी ले सकते हैं और आप अपनी फीस भी जमा करा सकते हैं। मैं आपको उसका फ़ोन नंबर बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सुबह में 8 से 2 के बीच फ़ोन करके अपनी क्वेरी को, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे मालूम कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर सेटिस्फाई हो जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिए 9136865455।
ये ट्रस्ट ऑफिस का नंबर है, और इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरी है वो आपको उससे आपको पता चल जाएगी। देखिए, दूसरी बात ये कि अगर फीस के ताल्लुक से मैं बताना चाह रही थी कि अगर कोई गार्जियन फीस जमा कराना चाहता है 3 महीने की, तो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो फीस जमा करा सकता है। हमारी तरफ से कोई जोर नहीं होगा कि आपको 3 महीने की फीस जमा करानी है। समझ में आगे सभी के? आपको 1 महीने की फीस जमा करनी है अप्रैल के महीने में अप्रैल की, मई के महीने में मई की, और फीस जून के महीने में जून की, और जुलाई के महीने में जुलाई की। महीनावार आपको फीस जमा करानी है। एनुअल चार्ज इस साल फ्री है, इस साल आपको एनुअल चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं देनी है। एग्जाम फीस या जो भी चीज़ होगा वो आपको एग्जाम टाइम में ही देना होगा, बाकी आपको कोई पैसा जमा कराना नहीं है। ये तो रही फीस के ताल्लुक से। और दूसरी बात ये कि आपको मार्च का फीस भी सबमिट करानी होगी, तभी आपको कोर्स मिल पाएगा। इसके बाद आता है होमवर्क। कई गार्जियन ने पूछा भी कि होमवर्क हम कैसे लेंगे छुट्टियों में जो होगा। तो उसके लिए देखिए, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो जो नर्सरी केजी के बच्चे हैं उनकी तो बुकलेट बनी होती है, वो तो आपको मिल सकती है। लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को, यानी सेकंड फर्स्ट को भी मिलेगी बुकलेट, लेकिन सेकंड से फिफ्थ तक के बच्चों को जो होमवर्क है वो आपको अपने ही तौर पे ही उनको कराना होगा। स्कूल से उनको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बच्चे हैं और रमज़ान का महीना भी होगा, तो हमने ये फ्री कर दिया है कि आप लोग अपने आराम से इबादत करें। आपको जो भी करना है वो आप अपने बच्चे को घर में रह करके सिखाएं। आप नई नई एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं उनको। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप निखार सकते हैं और ज़्यादा। यानी अगर किसी बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है तो आप उनको किरत सिखा सकते हैं, उसको नात सिखा सकते हैं। नात उनमें अगर वो नात है, किरत है, ये सब आप करा सकते हैं उसको, और उसकी वीडियो बना करके आप जब स्कूल खुलेगा तब आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो यही काम हो सकता है। या किसी बच्चे के अंदर और ज़्यादा अच्छा टैलेंट है तो आप जैसे आप आरजे, आपने नवेद को सुना होगा, साइमा को सुना होगा, तो आप वो जैसे वो जो रेडियो जॉकी पे जो बोलते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं उनसे। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, हमें मालूम नहीं होता कि वो हर बच्चा स्पेशल है। हमें मालूम नहीं होता कि उसके अंदर क्या स्पेशल है। तो अगर आप उसको अंदर से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो खुल जाएगा फिर आपसे, और फिर वो अपना टैलेंट उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और वो आराम से आपको सारी बात बता सकता है, और आप उसके टैलेंट को निखार सकते हैं और ज़्यादा इन छुट्टियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे अपने बच्चों पर। क्योंकि जब हम छोटे छोटे बच्चों को, जब हम स्टोरी टेलिंग जब होता है, कंपटीशन होता है, तो आप यकीन जाने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी जो स्टोरी सुनाते हैं कि हमें हमें भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है कि इतने छोटे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट। तो देखिए, जब ये नर्सरी केजी फर्स्ट के बच्चों में इतना टैलेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जब बड़े बच्चे होंगे, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, कितना टैलेंट होगा। तो जाहिर सी बात है, उनमें टैलेंट है, बस हमें ढूंढना है। हर बच्चा स्पेशल होता है, तो इसमें आप जरूर आप ढूंढेंगे। तो उनके लिए यही होमवर्क है, ठीक है ना। और अपने बच्चे पर काम कीजिए। अपने बच्चे को, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ उसको अलग से, मतलब उसको, आपको तमन्ना है कि मैं कुछ अलग से उसके लिए कुछ डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बनाना है, तो उस पर अलग से मेहनत भी कीजिए। उसको इन दिनों में आप और भी कुछ इन टैलेंट के अलावा पढ़ाई लिखाई में भी आप अपने हिसाब से, जो उन्होंने पिछला जो काम किया है उस पर और काम कराइए और याद कराइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये कि गर्मी जैसे मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो अपने बच्चे को थोड़ा सा गर्मी में बाहर जाने से गुरेज कीजिए। जैसे अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो अपने बच्चों से कहिए कि घर में रहें। मौसमी फल जैसे हैं, जैसे संतरा है, तरबूज है, खरबूजा है, या सब्जियां हैं जैसे तोरी है, टिंडे हैं, इनको खिलाने की कोशिश कीजिए जिसमें पानी ज़्यादा होता है। क्योंकि गर्मियों में पता है कि भाई हमारा जिस्म का जो है, गर्मी की वजह से पसीने ज़्यादा आते हैं, तो पानी जो है निकल जाता है। और हमें अपने बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी मजबूत करना है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को खिलाइए आप, है ना। तो ये सब आप खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो ताकतवर भी बनेंगे, और जब वो जुलाई में आएंगे तो एक एक उनके अंदर एक नया एनर्जी होगी, है ना। तो वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये सब काम करेंगे तो। और मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि आपको अपने बच्चे की सेहत पर का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में पढ़ाई पर भी तवज्जो देना है। इन दिनों में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है।
देखिए, स्कूल से कोई आपको होमवर्क नहीं मिलेगा बड़े बच्चों के लिए। अगर छोटे बच्चों के लिए मिल सकता है, उनकी जो बुकलेट है वो तैयार है, वो आप काम कराइए। लेकिन बड़े बच्चों के लिए आपको अपने आप ही उनको ढूंढना है। जो हमने एक्टिविटी, जो अभी अभी हमने एक एक्टिविटी दी थी, या टीचर्स एक्टिविटी देती हैं, तो वो बच्चे बना बना के हमें वीडियो सेंड करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो बच्चे उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी एक्टिविटीज ढूंढ सकते हैं नेट के थ्रू। सबके पास है नेट, तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप उस पर काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, 90% बच्चे किसी क्लास के, टीचर जो है, जो बेनिफिशियरी है, जो वो रिपोर्ट देती है, तो 90% किसी क्लास के बच्चे जो है वो होमवर्क करते हैं, किसी क्लास के 86 बच्चे काम करते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इन छुट्टियों में भी आप काम करेंगे। तो मैं आपको छुट्टियों के बारे में बता रही थी कि जो हमारी जो छुट्टियां हैं वो 24 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 जून को हमारा स्कूल खुलेगा। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही थी, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में जो है टीचर्स का जो है वो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। आप बस आपको हमारा साथ देना है, ताकि जब जुलाई में बच्चे आएँ तो वो बच्चों को जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपना काम आसानी से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।